से हाजिर हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। आज हम हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत अर्थात साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत या साधन। तो जैसे कि प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में सारे भारतवर्ष का जो इतिहास है वो हमें क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन भारत जो था वो अध्यात्म प्रधान होने के कारण इस समय अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई थी, जिनमें दर्शन, विधि आदि पर इसका प्रभाव रहा था। अतः इनमें राजनैतिक घटनाओं के विवरण को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया था। जो महत्व प्रदान नहीं किया गया है, जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो उस समय भोजपत्रों पर लिखे गए थे, जो कि जीव जंतुओं द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालयों को विदेशी आक्रमणकारियों ने जला दिए थे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध बनाने का अच्छा प्रयास किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत से महत्वपूर्ण स्रोतों को आज ढूंढ निकाला है, जिसके आधार पर ही आधुनिक ग्रंथ लिखे गए थे। और प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहली है साहित्यिक सामग्री, दूसरा नंबर पर है पुरातात्विक सामग्री, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य को शामिल करते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को शामिल करते हैं, जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय और संस्कृति के इतिहास को जानने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो आइए अब हम चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत। सबसे प्रथम है हमारी साहित्यिक सामग्री, जिसे कि 3 भागों में रखा गया है। साहित्यिक सामग्री को भी इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को शामिल किया गया है। तो धार्मिक साहित्य के बाद हम 2 नंबर पर अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक साहित्य पर। तो सर्वप्रथम करते हैं धार्मिक साहित्य पर अध्ययन। इसके अंतर्गत पहले है नंबर 1 पर वैदिक साहित्य, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत या साधन माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग 200 वर्षों के पश्चात भारत में आर्यों द्वारा एक नई सभ्यता विकसित की गई थी, जिसकी जो काल अवधि थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई थी। तो इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था, जिसे कि आर्यों ने निर्मित किया था। तो इस वैदिक सभ्यता को भी इतिहास में 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे पूर्व वैदिक काल का नाम दिया गया, और जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई
अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा अन्य ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, व्याकरण जो लिखे गए, उसमें जिस काल में इन सब की ग्रंथों की रचना की गई थी उसे इतिहास में उत्तर वैदिक काल का नाम दिया गया था। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य रखी गई है। तो वैदिक साहित्य अर्थात वैदिक सभ्यता जिसको कि आर्यों ने निर्मित किया था, तो इसके अंतर्गत जो वेद है वो 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वेद का अर्थ ज्ञान है, तो ये जो ज्ञान है ये पुरातन, वेद का अर्थ जैसा कि ज्ञान है ये पुरातन ज्ञान का भंडार कहे गए हैं, अर्थात वेद ज्ञान का भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान दिया गया है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्राह्मण, ज्योतिषी, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, भूगोल, धार्मिक नियम, रीति रिवाज, इतिहास आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित जो ज्ञान है वो वेदों में भरा पड़ा है। तो ये मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन भंडार कहे गए हैं। ये मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ज्ञान के भंडार माने गए हैं वेद, जो कि तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो वेदों भंडार है, वेदों की 28,000 जो पांडुलिपियाँ हैं, वेदों की 28,000 जो पांडुलिपियाँ हैं वो भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें भी ऋग्वेद की 30 जो पांडुलिपियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें कि यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो वेद जैसा कि 4 वेद हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जिसे कि विश्वामित्र ने रचित किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, अर्थात जो आर्यों और अनार्यों के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें 10 राजा के जो अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था उसकी जो जानकारी है वो 7वें मंडल में दी गई है। और 10वें मंडल में वर्ण अवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद जिसमें कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त यानी कि मंत्रों का जो उल्लेख है इसमें किया गया है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से संबंधित है, इसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है, अर्थात इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो इसके जो संकलनकर्ता थे वो थे कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास माने गए हैं। तो इस प्रकार यजुर्वेद जो सामवेद है, जिसे कि संगीत का वेद कहा जाता है और स्वरों का जो प्रयोग है वो इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार यजुर्वेद जिसमें कि यज्ञ की विधियों का वर्णन इसमें किया गया है और इसे गद्य पद्य का वेद भी कहा गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद उसकी सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू टोना, वंशीकरण मंत्र, अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण मंत्र आदि का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद का नाम
दिया गया है। इस प्रकार वेद 4 हैं जिसके आधार पर हमें प्राचीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ही पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। जिस प्रकार से वेद 4 है, वैसे ही पुराणों की जो संख्या है वो 18 मानी गई है। इन पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, इन पुराणों में वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण आदि मुख्य हैं। इन पुराणों से हमें मौर्य वंश, आंध्र वंश, शिशु नाग वंश और गुप्त राजवंश आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य जो साहित्यिक सामग्री है अर्थात अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है, इसके आधार पर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। इनमें है वेदांत, इसकी संख्या 6 है। उपनिषद, इसकी संख्या 108 है। ब्राह्मण, इसकी संख्या 5 है। व्याकरण, जिनकी संख्या 3 है। दर्शन, जिनकी संख्या 6 है। इसके अलावा महाकाव्य और स्मृति, ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने में हमारी सहायता करते हैं। वेदांत जो 6 हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, तो इन्हें वेदांत में शामिल किया गया है। अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इन्हें वेदांत में शामिल किया गया है। जबकि उपनिषद में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से जो 5 हैं ये प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। इनकी संख्या 108 है। इसी प्रकार ब्राह्मण के अंतर्गत ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, तो ये सभी जो साहित्य हैं ये ब्राह्मण में आते हैं। इसी प्रकार जो व्याकरण है इसके अंतर्गत अष्टधाई, महाभाष्य, निरुक्त, ये व्याकरण में शामिल किए गए हैं। जबकि दर्शन के अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिन्हें की दर्शन साहित्य में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार दर्शन साहित्य में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को शामिल किया गया है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण, व्याकरण और दर्शन से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुराणों से भी हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और अग्नि पुराण मुख्य रूप से माने गए हैं। इन पुराणों से हमें मौर्य वंश, आंध्र वंश, इसके अलावा शिशु नाग वंश और गुप्त वंश आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। तो इसके बाद चलते हैं हम महाकाव्य में। तो महाकाव्य हमारे 2 है। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 महाभारत। तो रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसी प्रकार महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। तो रामायण से हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम
के जीवन चरित्र, उस समय की राज व्यवस्था और तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। रामायण से ही हमें भाइयों के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति त्याग की भावना, पुत्र का पिता के प्रति स्नेह, आज्ञाकारिता, इसी प्रकार मित्र धर्म और अन्य अच्छी जो बातों का समावेश है वो रामायण में किया गया है। पतिव्रता नारी के रूप में सीता को प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार त्याग में जीवन के संबंध में देवी उर्मिला अर्थात लक्ष्मण की पत्नी को दर्शाया गया है। भातृ प्रेम के रूप में लक्ष्मण और भरत को प्रदर्शित किया गया है, जबकि पुत्र के रूप में श्री राम के आदर्श को प्रसारित किया गया है। इसी प्रकार सेवक और मित्र के रूप में सुग्रीव, विभीषण और हनुमान के चरित्र को प्रदर्शित किया गया है। अर्थात जो रामायण है एक आदर्श ग्रंथ है, जिसमें त्याग, बलिदान, स्नेह और आत्मीयता की जो भावना है उसको अच्छे से प्रसारित किया गया है। जो रामायण है वो एक आदर्श राज व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है तथा तत्कालीन समाज के संस्कृति, समाजी जीवन, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास सब्जेक्ट माने गए हैं। तो महाभारत के अंतर्गत हमें तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा अर्थात सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ कौरवों और पांडवों के मध्य हुए कुरुक्षेत्र के अंदर जो 18 दिन तक युद्ध चला था उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी प्रकार गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। तो इन सब बातों की जानकारी हमें महाभारत से ही मिलती है। तो गीता के अंतर्गत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की धारणा के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो महाभारत से प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार महाकाव्यों के पश्चात जो समृद्धियाँ उस समय लिखी गई अर्थात मनु समृद्धि, याज्ञवल्क्य समृद्धि और विष्णु समृद्धि, इसके अलावा नारद समृद्धि, इनसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ब्राह्मण, व्याकरण और दर्शन, इसके अलावा महाकाव्य और स्मृति, इसके आधार पर हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। तो आइए अब हम चलते हैं धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य को जानने के पश्चात हम चलते हैं बौद्ध साहित्य पर। तो बौद्ध साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन या स्रोत रहा है। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसकी संख्या 3 है। नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। तो इनकी संख्या 3 होने के कारण ही इसका जो नाम है त्रिपिटक पड़ा था। तो इस प्रकार विनय पिटक में बौद्ध संगठन के जो नियमों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का जो उल्लेख है इसमें किया गया है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन छोड़ा गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन है इसमें छोड़ा गया है, जबकि अभिधम्म में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों अर्थात शिक्षाओं का जो वर्णन है वो हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो इस प्रकार बौद्ध साहित्य को जानने का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक माना गया है। इसकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
इसी प्रकार अन्य जो बौद्ध साहित्य है उनसे भी इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राप्त होती है, जिसमें अंगुत्तर निकाय इसके अंतर्गत 16 महाजन पदों की जानकारी जो है इसमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अशोक वदान, दिव्य वदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, ललित विस्तार ये अन्य ग्रंथ हैं जो कि हमें बहुत महात्मा बुद्ध और उससे संबंधित बातों की जो जानकारी है वो हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य को जानने के पश्चात आइए अब चलते हैं जैन साहित्य पर। तो जैन साहित्य से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए जैन साहित्य जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन भारत के गणराज्यों और राजतंत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें जैन साहित्य से प्राप्त होती है। जैन साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना गया है वो है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से हमें महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार जो बौद्ध साहित्य थे उसके अंतर्गत महावंश और दीपवंश इसके अंदर जो कि ये लंका में लिखे गए थे, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ थे। महावंश, दीपवंश इसमें लंका के इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है और मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक मुख्य साधन भी है महावंश और दीपवंश। इसके अलावा महावस्तु जिसमें कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वृत्तांत मिलता है महावस्तु में। इसी प्रकार महावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत मिलता है, जबकि दिव्यावधान में सम्राट अशोक और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें दिव्यावधान में मिलती है। इसी प्रकार बुद्ध चरित्र जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी, इसमें महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और सिद्धांतों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इसमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन छोड़ा गया है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन छोड़ा गया है और इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत आज हमने साहित्यिक सामग्री इसका अध्ययन शुरू किया है, जिसमें कि हमने धार्मिक साहित्य की जानकारी आज हमने प्राप्त कर ली है। धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को शामिल किया गया था। कल हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही पुरातात्विक सामग्री जिसमें कि सिक्के, स्मारक, अभिलेख, खंडर आदि आते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं अर्थात यूनानी लेख, चीनियों के वृत्तांत, तिब्बतियों के वृत्तांत आदि के आधार पर हमें भारतीय इतिहास को जानने में जो सहायता मिलती है उसके बारे में हम जानकारी कल के टॉपिक में प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर से इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। इसके साथ ही मैं घनश्याम धूलिया फ्रॉम गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM श्री विजयनगर से आपका धन्यवाद करता हूँ।